जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर जारी है और आज फिर जो है वो मार्केट ने 1700 पॉइंट इंडेक्स से मजीद निकाल दिए हैं। 1,59,578 के ऊपर क्लोजिंग दी है और जबकि हम आज का हाई देखते हैं तो 1,62,052 पॉइंट का था। और इसी तरह जो मार्केट का लो बना है वो 1,59,216 था। कल का दिन जो है वो मार्केट के लिए एक अच्छा पुल बैक बन सकता है और फर्दर जो है वो मार्केट कहाँ तक कल जो है वो मूव कर सकती है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट एरियाज कहाँ पे है, उसको हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। उससे पहले जो है हम जरा मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो नजर मार लेते हैं। 333 मिलियन जो है वो आज शेयर्स में काम हुआ है। और अगर हम आज के टॉप लूजर्स को देखते हैं जिसमें IBFL, PAKT, PGLC, PABC और PIBTL, वैसे कोई खास इतनी काबिल जिक्र कंपनीज नहीं है, लेकिन PIBTL भी जो है वो आज लूजर्स में शामिल थी। और उसके अगर हम बरक्स देखते हैं आज के टॉप गेनर्स को तो DHPL, PSCL, PKGP और नेशनल फूड्स जो है और साथ ही साथ मिलर ट्रैक्टर भी आज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। नेशनल फूड के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में फंडामेंटली भी देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग के अंदर कितना मोमेंटम है। और एक चल के आगे चल के जो है हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल फूड्स के अंदर जो है वो क्या मूव बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम आज जो है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो कमर्शियल बैंक फिर से लीड करते हुए दिखाई दिए हैं, 500 पॉइंट निकाले हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 375 पॉइंट जो है वो निकले हैं और सीमेंट सेक्टर की तरफ से 300 पॉइंट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुए हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और सिक्योरिटीज की जो छोटी मोटी कंपनीज हैं उनकी तरफ से 135 पॉइंट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 130 पॉइंट जो है वो मार्केट से इंडेक्स से निकले हैं। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो इस तरह से जो है वो कोई खास काबिल जिक्र सेक्टर नहीं है जिसने एक हैवी जो है वो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस या रोल अदा किया हो और इंडेक्स एड ऑन पॉइंट जो है वो एड ऑन किए हो। मिसलिनियस सेक्टर्स थे जिन्होंने 60 पॉइंट एड ऑन किए हैं। केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है 21 पॉइंट, रिफाइनरी की तरफ से 20 पॉइंट और ये छोटे मोटे बाकी के जो सेक्टर्स थे उनकी तरफ से कुछ पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन हुई है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आज जो है वो सारा दिन चलती रही है, इस वजह से जो है मार्केट के अंदर ज्यादा एक ड्रॉप बैक देखने को मिला है। कल का दिन जो है वो मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वो हम टेक्निकली देखेंगे चार्ट्स के ऊपर के किस हद तक अच्छा हो सकता है, ट्रेडिंग के लिए कितना अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि सारे काम जो है वो लेवल्स के हिसाब से किए जाते हैं। नेशनल फूड के बारे में रिसर्च रिपोर्ट आई हुई है जी, और जिसमें यह बताया गया कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो दिसंबर 2026 तक 485 रुपए पर शेयर के ऊपर जा सकती है। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो JS ग्लोबल वालों की तरफ से आई है जिन्होंने इसकी प्रिडिक्शन की। करंटली जो है वो 390-94 रुपए के करीब जो है वो घूम रहा है। तो दिसंबर 2026 तक ये 485 रुपए पर शेयर इनका जो है वो टारगेट जा सकता है। अच्छा, ये जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, मैं पहले भी हमने काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो उनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। जैसे मिलर ट्रैक्टर के ऊपर मैंने बनाई थी, पेल के ऊपर बनाई थी, कल की जो है वो ILP के ऊपर बनाई थी। तो इस तरह से जो है वो काफी सारी कंपनीज के ऊपर बनाई है। तो ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं ये कैसे एक अंदाजा लगाया जाता है, कंपनीज के फंडामेंटल देखे जाते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है, जो प्रॉफिट्स हैं क्या वो सस्टेनेबल हैं कि नहीं है, ओवरऑल जो है वो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो देखे जाते हैं। सारा कुछ देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही जो है एक अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी की प्राइस कहां तक जा सकती है। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि वाकई ये प्राइस जो है वहां तक जाएगी। बाइंग आपने लेवल के हिसाब से करनी है, सेलिंग भी लेवल के हिसाब से करनी है। अपना जो है वो प्रॉपर एक प्रॉफिट टेकिंग का और बाइंग का जोन बनाया करें कि कहां पे बाइंग करनी है और कहां पे जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर हम इसको फंडामेंटली देखते हैं नेशनल फूड को, तो रिजल्ट जो है इसका आज से कुछ समय पहले आया था, तो वो भी जो है हम देख लेते हैं कि 18 रुपए पर शेयर जो है वो इसने डिविडेंड दिया था और 801 मिलियन जो है वो कंपनी के प्रॉफिट थे, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आया था। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो जो कंपनी जो है वो 2024 के अंदर 216 मिलियन लॉस में थी और उस लॉस को कवर करते हुए कंपनी 800 मिलियन के प्रॉफिट में आई हुई है। और जो कंपनी की EPS थी, वो कंपनी की EPS जो थी वो 1 रुपया 16 पैसे थी, जो कि 382% जो है वो इंक्रीज के साथ 5 रुपए 60 पैसे के ऊपर करंटली कंपनी की EPS आ चुकी हुई है। तो जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, लॉस से प्रॉफिट में आई है और प्रॉफिट भी जो है वो बड़े शानदार किस्म के, 18 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। और मैं यहाँ पे बताऊं कि ट्रेडिंग में जो है हमने भी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लिया है। इसकी बाइंग कॉल जो है वो 375 के करीब हमने दी थी
उसके बाद जो है दोबारा भी हमने बीच में जब प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई थी तो वहां पे इसमें 384 करीब हमने रीबाइंग भी की थी एवरेज करने के लिए। और उसके बाद जो है 400 रुपए का हमारा टारगेट था जो कि आज हिट हुआ है। तकरीबन 25 रुपए जो है वो पर शेयर हमें प्रॉफिट हुआ है, साथ ही साथ हम 18 रुपए इसका डिविडेंड भी ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। तो 25 रुपए उसका प्रॉफिट आपको मिल गया कैपिटल का, 18 रुपए का डिविडेंड, तो एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से मिला है। और इसके साथ जो है हमारी आज गिरती हुई मार्केट में हमने एयरलिंक के अंदर भी जो है वो प्रॉफिट बनाया है। 182 के करीब इसमें हमने बाइंग की थी और 193 जो है इसका टारगेट था, तो 182 193 पे बेचा, 11 रुपए प्रॉफिट बनाया। और शुक्र है कि हमने जो है वो मॉर्निंग में इसको सेल कर दिया था, क्योंकि इसके आखिरी जो 1 घंटा था, आधे घंटे के अंदर इसकी शेयर प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई थी। लेकिन करंटली जो है वो बाइंग रेंज के ऊपर आ चुका हुआ है। यहाँ से जो है इसके अंदर एक पुल बैक बन सकता है, लेकिन लेवल्स आपने देखने हैं कि आप बाइंग जो है वो कर कहाँ पे रहे हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और फार्मा सेक्टर के बारे में न्यूज है कि गवर्नमेंट ने अभी इनको जो है वो इख्तियार दे दिया है कि 50% जो मेडिसिन है उनके अंदर जो प्राइसेस हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज खुद जो है आप सेट कर सकती हैं। लेकिन ये 50% जो मेडिसिन हैं, ये मैं ये बताता हूँ कि ये नॉन एसेंशियल मेडिसिन है। अभी जितनी भी इसेंशियल मेडिसिन है आपकी, वो जो मेडिसिन होगी उनकी प्राइसेस स्टिल जो है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी और कंट्रोल करेगी। इसके बाद जी अगली न्यूज जो है वो अपना के इलेक्ट्रिक के बारे में। आज इसकी शेयर प्राइस के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। और आपको पता है जैसे कि कुछ अर्से पहले जो है वो नेपरा की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें जो इनके खिलाफ डिसीजन था। तो अभी जो करंटली सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने ये बताया कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे नेपरा के उस डिसीजन को लेकर के। और ये एक्शन कब तक नहीं ले सकते, जब तक कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो नहीं हो जाती। देन उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि फर्दर जो है इस केस में क्या करना है। सो अभी जो है करंटली आई होप सो कि इसके बारे में पॉजिटिव आगे मूव बन सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि फर्दर कोर्ट की हियरिंग में जो है क्या इसके खिलाफ या इसके बारे हक में जो है वो क्या फैसला आता है। इसके बाद एसएसडीसी का प्रॉफिट है और प्रॉफिट जो है 58% ड्रॉप आया है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और जो कंपनी के प्रॉफिट थे 8.29 बिलियन जो थे वो लास्ट पीरियड के अंदर थे, जो कि कम होकर के 3.44 बिलियन के ऊपर जो है वो आ गए हुए हैं। ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो 2024 के अंदर कंपनी की ईपीएस जो थी वो 9 रुपए 41 पैसे के ऊपर थी, जो कि अभी कम होकर के 3 रुपए 91 पैसे के ऊपर आ गई है, जो कि 58% का डिक्लाइन है। कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने जो है अपने इन्वेस्टर्स को 50 पैसे का जो है वो डिविडेंड भी दिया है। तो आई होप सो कि आप जो है इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं ये बताता जाऊं कि इसकी जो शेयर प्राइस है वो आपको पता है कुछ महीने पहले जो है ये 40 प्लस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी करंटली जो है वो ऑलरेडी स्टॉक इसकी शेयर प्राइस है वो पहले ही काफी कम आ चुकी हुई है। और अगर हम इसका मंथली चैनल्स के ऊपर देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है ये अपने चैनल के स्पोर्ट्स के ऊपर है। तो यहाँ से जो है फर्दर गिरने की मेरे ख्याल से तो कोई गुंजाइश है नहीं कि रिजल्ट को लेकर के जो है इसके अंदर कुछ ज्यादा डिक्लाइन आएगा। वक्ती तौर पे एक प्रेशर होगा, लेकिन ज्यादा जो है इसके अंदर डिक्लाइन मुझे नहीं लगता कि फर्दर स्टॉक गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा गिर चुका हुआ है। इसकी शेयर प्राइस काफी ज्यादा ऑलरेडी नीचे है। टेक्निकल्स के ऊपर आते हैं जी और देखते हैं कि अभी जो है मार्केट क्या कह रही है और फर्दर जो है मूव क्या बन सकते हैं। अच्छा, आज की अगर आप क्लोजिंग देखते हैं तो क्लोजिंग जो थी वो मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो 1,59,578 के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब ये जो लेवल है 1,59,000 का, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको, हम आखिरी वाला जो ये चार्ट है इसी को ही जो है फोकस कर लेते हैं ये चीज। तो करंटली जो मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है वो है 159, 1,59,000 जो है वो मार्केट का एक बेसिक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करती है तो 1,57,700 का जो है वो अगला सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो यानी कि 159 और इसको ब्रेक करती है तो 1,57,700 ये अगला सपोर्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है करंटली आप देखेंगे कि जो लास्ट वाली कैंडल है ये आपको इसमें ग्रीन कलर में नजर आ रही है और वॉल्यूम भी जो है थोड़े से स्लाइटली से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम में जो है लोगों ने बाइंग की, और आज के अगर आप फिपी लिपीज भी देखेंगे तो इंडिविजुअल्स की तरफ से जो है वो काफी ज्यादा बाइंग की गई है। तो जो ये आखिरी वाला जो टाइम था मार्केट का, तकरीबन आखिरी जो कह लेंगे एक आधा घंटा था, 30 मिनट्स लास्ट, उसके अंदर जो है वो अच्छी खासी जो है वो बाइंग आई है। और आपके जितने भी स्टॉक जो एकदम से गिरे हैं, जैसे एयरलिंक गिरा है, बाकी के स्टॉक गिरे हैं, तो उनके अंदर जो है वो
आप यहाँ पे ये लेवल से बाइंग करने के लिए तो बाइंग बन सकती है यहाँ पे। तो खैर कल जो है वो एक मार्केट के लिए बाउंस बैक हो सकता है, और मार्केट जो है वो कहां तक जाएगी। करंटली जो इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, पहला ये आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1,62,000, यानी कि इस लेवल तक जो है वो मार्केट आ सकती है। अगर इसको सस्टेन करती है तो 1,63,500 जो है ये एरिया ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अगर आप वीडियो डेली बेस पे देखते हैं तो ये एक मार्केट के लिए जो है एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस तक जो है वो आना तो मुश्किल है, लेकिन 1,62,000 जो है वो मार्केट का टारगेट हो सकता है। लेकिन 1,63 अगर 1,62 को सस्टेन करती है तो 1,63,500 तक जो है आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपने जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर खेलना है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जो है वो सफर कर रही है, और आरएसआई जो है वो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है आपका। तो करंटली यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आपको चांस दे रही है तो 1,62,000 के ऊपर आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। आज की एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है, जो स्टॉक एकदम से जो है वो आपको सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे थे, सेकंड हाफ में उनके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई है, वो स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिरे हैं। तो ये एक मौका है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा वापस नीचे गिरेगी 1,62,000 के नीचे आएगी, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगी तो 1,59,159 का जो है वो सपोर्ट एरिया, ये वाला एरिया जो है मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे जो है आपको दोबारा बाइंग का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है आप शेयर जो है अपने अकोमोडेट करेंगे इस एरिया में। और साथ ही साथ एक और जरूरी चीज कि करंटली जो मार्केट जिस लेवल के ऊपर आ चुकी हुई है, अगर बहुत ज्यादा भी कह लें कि आप गिरती है तो 1,57,700 जो है वो एक मेजर सपोर्ट एरिया मार्केट के लिए। यहाँ से जो है वो कह लें कि 90% चांसेस है मार्केट के रीबाउंस होने के लिए। तो इस एरिया की यहाँ से जो है आप धीरे धीरे करके जो है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनको आप जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। जिनमें आपका अगर मैं बाय नेम बताऊं तो एयरलिंक भी शामिल है, एयरलिंक है आपका, नेशनल फूड है, इसके बाद पेल है, पीएसओ है। ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको आप यहाँ से अकोमोडेट कर सकते हैं, और जैसे मार्केट जो है यहाँ से बाउंस बैक लेगी तो आपको अच्छा खासा जो है एक रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका स्टॉक मार्केट को लेकर के कोई क्वेश्चन है, अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, या आप जो है हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता करके आप हमारे ग्रुप्स की, हमारी सर्विसेज की सारी डिटेल जो है ले सकते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी तरह की सर्विसेज लेने के लिए व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, डिटेल आपको सारी जो है आपके नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।